वेलकम बैक। लास्ट के वीडियो में हमने बात किया था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को इफ स्टेटमेंट के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट के साथ हम जैसे यूज़ करते थे उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग था इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करने से। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करके उसे समझेंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास एक नंबर नाम की एक लिस्ट है और इस लिस्ट में कई सारे नंबर हैं, 9, 19 ऐसे कई सारे रैंडम नंबर हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक नया लिस्ट बनानी है। अगर यहाँ पे जो भी नंबर इवन है, अगर मान के चलिए 16 इवन है तो 16 की जगह इवन लिखा हुआ आना चाहिए, और जहाँ पे भी ऑड नंबर है तो उसके जगह में ऑड लिखा हुआ आना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। नॉर्मल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे पहले अनकमेंट करता हूँ मैं, और हम सबसे पहले एक नया लिस्ट बनाएंगे, एम्प्टी लिस्ट, और उस लिस्ट में हम सारा चीज़ को अपेंड करेंगे। जैसे जैसे हमारा लूप चलते जाएगा वैसे वैसे हम अपेंड करते जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन नंबर, ओके, और यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर हमारे ये इवन हुआ तो हमें क्या करवाना है, हमें इस खाली डिक्शनरी में अपेंड करवाना है इवन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा emp डॉट अपेंड, और अपेंड हमें क्या करवाना है, अपेंड करवाना है इवन। और एल्स स्टेटमेंट में हम क्या लगाएंगे, एल्स emp डॉट अपेंड, अपेंड हमें क्या करवाना है, अपेंड हमें ऑड करवाना है। अगर हमारा ये नंबर इवन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये ऑड होगा, तो हम इसे ऑड करवाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एम्प्टी को, और मैं सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे पास ऑड ऑड इवन इवन ऑड ऑड इवन इवन ऑड, तो हमारा ये आउटपुट आ चुका है। तो अब हम इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करने के लिए भी हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, वेर नाम रखता हूँ मैं। और हम इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कैसे यूज़ करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ अगर इफ़ स्टेटमेंट को लगाना होता था तो हम उसे सबसे लास्ट में लिखते थे। जब भी हमें इफ़ स्टेटमेंट को लगाना होता था हम लास्ट में लिखते थे, लेकिन अभी हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगानी है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाने के लिए हम सबसे पहले ही इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या अपेंड करवानी है, अपेंड करवानी है इवन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इवन, और यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ आई मॉड 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हुआ, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन यहाँ से आया हमारा। और उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन डालेंगे, एल्स। एल्स में हमें क्या करवाना है, एल्स में हमें करवाना है ऑड, तो हम यहाँ पे ऑड लिखे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर आई इन नंबर, और मैं अब इसे प्रिंट करवाऊँ अगर, और मैं अब सेव करके रन करता हूँ तो देखिए हमारा सेम टू सेम आउटपुट आया जैसे हमारा पहले आया था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में ये सारा चीज़ पास कर सकता हूँ। मैं इसे यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ, तो भी हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी। और मैं अब सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास एक ही लाइन का कोड में पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है। तो ये देखिए हमें अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आपको क्या करनी है, मैं इसे कमेंट करता हूँ। अब मैं एक नया क्वेश्चन करता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपके पास एक सेंटेंस नाम का वेरिएबल है और उस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। आपके पास ये लिखा हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इस स्ट्रिंग को सबसे पहले एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। लिस्ट में आपको कैसे कन्वर्ट करना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे द को अलग आइटम बनाना है, क्विक को अलग आइटम में रिस्टोर करना है लिस्ट में, और ब्राउन को भी वैसे ही अलग से स्टोर करवाना है। तो आपके पास रिजल्टेंट आउटपुट कैसा आना चाहिए, आपको इस स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स को अलग अलग स्टोर करवाना है इस लिस्ट में। अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पे अलग से स्टोर होगा द, और उसके बाद स्पेस जहाँ पे भी आएगा वहाँ से इस स्ट्रिंग को तोड़ना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे स्टोर होगा क्विक, और वैसे ही स्टोर होगा ब्राउन, और फिर फॉक्स, और ऐसे ही आपका लिस्ट क्रिएट होगा। ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक नया लिस्ट बनाना है, और लिस्ट में जहाँ जहाँ पे भी द होगा द को द ही लिखनी है, और उसके बाद जहाँ पे भी द के अलावा और कोई भी वर्ड हो जैसे क्विक हो तो आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। जैसे क्विक की लेंथ कितनी है, क्विक की लेंथ है 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे।
और वैसे ही हमारा ब्राउन का लेंथ है 5, उसके बाद फॉक्स का लेंथ है 3, और उसके बाद जम्प्स का लेंथ है 5, और फिर हमारा ओवर का लेंथ है 4, और उसके बाद फिर हमारे पास द आया तो हम द को एज इट इज प्रिंट करवाएंगे, और उसके बाद लेजी का लेंथ है 4, और उसके बाद डॉग का लेंथ है 3। तो हमारे पास ये आउटपुट आना चाहिए। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल मेथड से बताता हूँ, आप इसे नॉर्मल मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले इस सेंटेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, और जहाँ जहाँ पे भी स्पेसेस है उससे हमें इस स्ट्रिंग को तोड़ना है। तो हम उसे कैसे करेंगे? हम यहाँ पे वर्ड नाम का लिस्ट बनाते हैं। हम सिंपली सेंटेंस को स्प्लिट मेथड को यूज़ करके स्पेस से स्प्लिट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट ना डालूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस से स्प्लिट करता है। और मैं यही बात बताना चाहता था कि अगर मैं सिंपली ऐसा करूँ तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट स्टोर हो जाएगी। तो हम अगर प्रिंट करवाएं वर्ड को, तो ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट तैयार है। लिस्ट में सारे वर्ड हैं, और सारे वर्ड जहाँ पे भी स्पेस आया है वहाँ से टूटे हुए हैं, और अलग अलग आइटम बन चुके हैं लिस्ट के। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुका है ये लिस्ट बनाने का। अब हमें फॉर लूप लगा के जहाँ पे भी द है तो उसे हमें द अपेंड करवानी है किसी लिस्ट में, और जहाँ पे भी द नहीं है, दूसरा वर्ड है, तो हमें उसका लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक नया लिस्ट बनानी है। एल नाम का लिस्ट बनाता हूँ, एम्प्टी लिस्ट। और इस एम्प्टी लिस्ट में हमें क्या करना है? हमें फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इन वर्ड, और यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर इफ आई इज इक्वल टू द, अगर हमारा आई द के इक्वल हुआ तो हमें क्या करनी है? हमें अपेंड करवाना है, एल में अपेंड करवाना है। क्या अपेंड करवानी है? हमें सेम टू सेम द अपेंड करवानी है। ओके, और एल्स स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? एल्स हमें अपेंड करवानी है एल डॉट अपेंड। अपेंड हमें क्या करवानी है? हमें लेंथ अपेंड करवानी है आई की। तो हम यहाँ पे सिंपली ये करेंगे, और अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एल को, और मैं सेव करके अगर रन करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जहाँ पे भी द था वहाँ द ही प्रिंट हुआ है, और जहाँ पे भी द के अलावा और कुछ वर्ड थे वहाँ पे उसका लेंथ प्रिंट हुआ है। और यहाँ पे द था तो फिर हमारे पास द ही प्रिंट हो चुका है, और उसके बाद फिर हमारा लेंथ प्रिंट हुआ है। तो हम इसे नॉर्मल मेथड में तो ऐसे सॉल्व किए हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे नया लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट का नाम रखता हूँ वर्ड लेंथ, और हमें इस लिस्ट में क्या करवानी है? हमें सबसे पहले द प्रिंट करवानी है अगर आई इक्वल टू हुआ 10 है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे द इफ आई इक्वल टू द, और फिर हम यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है हमारा? एल्स लेंथ ऑफ आई, और फिर हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन वर्ड। ओके, और मैं इसे अनकमेंट करता हूँ, और मैं इसे इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ। और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊँ अगर वर्ड लेंथ को, और मैं सेव करके रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास सेम टू सेम आउटपुट आई है। जो हम इस कोड से किए हैं वही हम इस कोड से किए हैं, एक लाइन के कोड से भी हम वही किए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।